हाय फ्रेंड्स, फूड एंड हेल्थ वीडियो सीरीज बाय आहार योग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कोविड-19 पैंडेमिक ने सबसे बड़ी सीख हमें दी है कि हमारे लिए हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और आज मैं आपसे इसी विषय में बात करने वाली हूँ कि हेल्थ हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और परफेक्टली हेल्दी रहने के लिए हमारे आगे क्या चैलेंजेस हैं। उसके पहले दोस्तों, मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। मेरी दादी हमेशा मुझे कहती थी कि हमारे जमाने में लोग काफी हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त हुआ करते थे और आज के जमाने में वो बात नहीं है। मेरी दादी के पास हर एक छोटे से छोटे बीमारी का इलाज घर में ही मौजूद था, लेकिन आज दादी नहीं है और उसके इलाज भी। पर दादी की बताई हुई बातें आज मुझे सच लगने लगी है। जब हम अपने ही आसपास 30-40 साल के लोग हाइपरटेंशन, थायराइड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज ऐसी बीमारियों के साथ देखते हैं और ये सभी बीमारियां अब हमें कॉमन लगने लगी है। ये सब बीमारियां इतनी तेजी से बढ़ रही है कि आने वाली जनरेशन में शायद हर घर में डायबिटिक, कैंसर या हार्ट पेशेंट हो। लेकिन मुझे नहीं लगता दोस्तों कि आप में से कोई भी ऐसा चाहे कि हमारे आने वाली जनरेशन के लिए हेल्थ एक बड़ी समस्या हो। परंतु सच्चाई यही है दोस्तों कि हम धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ रहे हैं। ये बढ़ती हुई बीमारियों को कुछ हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम अपने ईटिंग हैबिट्स और लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करें तो। इसी विषय में मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक छोटी सी वीडियो सीरीज के माध्यम से, ब्रॉट टू यू बाय आहार योग। तो चलो सबसे पहले हम एक रिपोर्ट देखेंगे। ये रिपोर्ट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस का, जो दुनिया के सभी देशों के फूड कंजम्पशन पैटर्न को एनालाइज करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन 1961 से काम कर रही है। तो इसमें इंडिया का क्या रिपोर्ट है वो हम देखते हैं। सी, यहाँ पर हम दो पाई चार्ट्स देख रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पाई चार्ट 1961 का है और राइट हैंड साइड पाई चार्ट 2011 का है। ईयर 1961 में इंडिया का एवरेज डेली कंजम्पशन था 2010 किलो कैलोरीज। वहीं 2011 में बढ़कर हो गया है 2458 किलो कैलोरीज। इस रिपोर्ट में डेली फूड कंजम्पशन को 6 ग्रुप में डिवाइड किया है। उसमें सबसे पहले है नंबर 1 ग्रेन, नंबर 2 मिल्क प्रोडक्ट्स एंड एग्स, नंबर 3 प्लांट प्रोड्यूस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्टार्ची रूट्स, नंबर 4 मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, number 5 sugar and fat, and number 6 others just like pulses, alcoholic beverages। पार चार्ट में जो हम नंबर्स देख रहे हैं वो है पर डे कंजम्पशन इन ग्राम पर पर्सन। एग्जाम्पल, 1961 में एवरेज इंडियंस हर रोज 378 ग्राम्स ग्रेन्स खाते थे। वही 2011 में एवरेज इंडियंस हर रोज 416 ग्राम्स ग्रेन्स खाते हैं। 1961 में एवरेज इंडियंस 199 ग्राम्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते थे। वही कंजम्पशन 2011 में बढ़कर 450 ग्राम्स हो गया है। वैसे ही हर एक कैटेगरी में कंजम्पशन बढ़ा है। सो इन कंक्लूजन, एज एन एवरेज इंडियन हमारे पास पिछले 50-60 सालों में फूड अवेलेबिलिटी काफी बढ़ गई है, जबकि इसी समय में हमारे देश का पॉपुलेशन भी 43.9 करोड़ से 121 करोड़ हो गया था, जो आज अगस्त 2021 में लगभग 140 करोड़ तक पहुंच गया है। सो एज अ कंट्री फूड अवेलेबिलिटी बढ़ाना इंडिया के लिए एक बड़ी अचीवमेंट रही है। अब जबकि हमारे पास बेटर फूड अवेलेबिलिटी है तो सवाल यही आता है दोस्तों कि क्या हम हेल्दी और तंदुरुस्त बन गए हैं?
क्या इस जनरेशन में भी लोग हट्टे कट्टे हैं जो दादी के जमाने में हुआ करते थे? हेल्दी लाइफ को जज करने का नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस NCD एक अच्छा पैरामीटर है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2011 में इंडिया में टोटल डेथ के 50% डेथ्स, हाँ दोस्तों, टोटल डेथ के 50% डेथ्स नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की वजह से हुई है। और अगर यही ट्रेंड चलता रहा ना तो रिपोर्ट्स के अनुसार 2030 तक इंडिया में 75% डेथ्स ओनली नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की वजह से होंगी। तो चलो देखते हैं दोस्तों कि ये आखिर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस एग्जैक्टली है क्या। बाय डेफिनेशन, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस NCDs are medical conditions or diseases that are not caused by infectious agents. They are not passed from person to person. These are chronic diseases developed over long duration. जबकि ये ऐसे डिसीजेस है जिनको डेवलप होने में काफी समय लगता है, और जितना समय इन्हें डेवलप होने में लगता है उतना ही डिफिकल्ट होता है इन्हें ट्रीट करना। बेसिकली NCDs 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, नंबर 2 कैंसर्स, नंबर 3 क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीजेस, नंबर 4 डायबिटीज। और इन सब के 4 मेजर रीजंस भी है। नंबर 1 फिजिकल इनएक्टिविटी, नंबर 2 अनहेल्दी डाइट्स, नंबर 3 टोबैको यूज, एंड नंबर 4 द हार्मफुल यूज ऑफ अल्कोहल। सो दोस्तों, इससे हमें ये पता चलता है कि फूड एंड लाइफस्टाइल का हेल्दी रहने के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। अब हम एक आखिरी सर्वे देखते हैं। ये डेटा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 3 एंड 4। सर्वे नंबर 3 ईयर 2005-2006 में किया गया था और सर्वे नंबर 4 ईयर 2015-2016 में किया था। इस ग्राफ में फिजिकल इनएक्टिविटी और अनहेल्दी डाइट्स, जो NCD के पहले 2 रीजन थे, उनको मर्ज किया है ओवरवेट एंड ओबेसिटी में। और इस रिपोर्ट में हमारे पास मेजरमेंट के 3 पैरामीटर है। लेफ्ट हैंड साइड ग्राफ मेल्स के लिए है और राइट हैंड साइड ग्राफ है फीमेल्स के लिए। तो चलो सबसे पहले हम देखेंगे टोबैको एंड अल्कोहल यूज। ईयर 2005-2006 में 57% इंडियन मेल्स टोबैको एडिक्टेड थे। वही नंबर 2015-2016 में घटकर हो गया है 44.8%। मतलब काफी लोगों ने कम किया है यूज। सिमिलरली 2005-2006 में 31.9% इंडियन मेल्स अल्कोहल एडिक्टेड थे। वही 2015-2016 में 29.3% हो गए हैं। दोस्तों, यही ट्रेंड हमें फीमेल कैटेगरी में भी देखने को मिल रहा है। टोबैको और अल्कोहल यूज दोनों कम हो गए हैं। अब हम देखेंगे हमारी असली प्रॉब्लम, जो है ओवरवेट एंड ओबेसिटी। ईयर 2005-2006 में 9.3% इंडियन मेल्स ओवरवेट एंड ओबेस थे। वही 2015 में बढ़कर 18.6% हो गए हैं। सिर्फ और सिर्फ 10 साल में ओवरवेट परसेंटेज डबल हो गया है। सिमिलरली फीमेल्स कैटेगरी में साल 2005-2006 में 12.6% इंडियन फीमेल्स ओवरवेट एंड ओबेस थी। वही 2015-2016 में बढ़कर 20.7% हो गई है। सो इन कंक्लूजन, इन 10 सालों में टोबैको एंड अल्कोहल यूज दोनों कम हो गए हैं, बट ओवरवेट एंड ओबेसिटी कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है। और इसके कारण है फिजिकल इनएक्टिविटी और अनहेल्दी डाइट। ये सिचुएशन हमारे लिए एक अलार्म है दोस्तों।
अगर हम फिजिकल इनएक्टिविटी और डाइट को सही नहीं करते हैं तो आने वाला समय मुश्किलें लेकर आने वाला है, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि आने वाली सभी जनरेशन्स के लिए भी। दोस्तों, अब हम आते हैं कंक्लूजन पर। हमारे पास फूड अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम था जब हमने 1961 का डेटा देखा था, और आज जब हमारे पास कंपैरेटिवली बेटर फूड अवेलेबिलिटी है तो आज हमारे प्रॉब्लम्स है अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड अनहेल्दी डाइट। यानी कि जहां पर फूड अवेलेबिलिटी कम है वहां पर माल न्यूट्रिशन है, और जहां पर फूड अवेलेबिलिटी ज्यादा है वहां पर ओवरवेट एंड ओबेसिटी है। इसी टॉपिक को हम आगे और डिटेल्स में जानने वाले हैं आने वाले वीडियोस में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 शेयर विथ योर लव्ड वंस, क्योंकि हेल्दी लाइफ पर सबका हक है। टेक केयर, बाय बाय, बी हेल्दी, बी हैप्पी विथ आहार योग।